नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और एफडी में क्या डिफरेंसेस है। रिटर्न्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से आपको दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम लोग सब म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमें अच्छे रिटर्न देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पिताजी को या फिर हमारे दादाजी को पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि अरे कहाँ म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़ रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाओ, एश्योर्ड रिटर्न मिलेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो बहुत सालों से एक एश्योर्ड रिटर्न्स की तरफ उसका झुकाव है। और जो लोग हमारे पूर्वज हैं, मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारे बड़े लोग हैं, वो सारे लोग फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा सेफली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको क्या पता है कि मार्केट वगैरह बहुत बड़ा टाबू हुआ करता था। लोग स्टॉक मार्केट को एक सट्टे की तरह देखते थे और म्यूचुअल फंड तो अभी अभी थोड़ा सा लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं क्योंकि रिटर्न्स अच्छे मिलने लगे हैं। फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन जब हम बड़ों से बात करते हैं, हमारे पिताजी से या फिर दादाजी से, तो वो हमें कहेंगे कि कहीं कहाँ भैया म्यूचुअल फंड में जा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे सिक्योर रहेंगे, बैंक के पास रहेंगे और आपको रिटर्न भी 5 साल के बाद अच्छे खासे मिलते रहेंगे। तो ये बात उनके लेवल पे सही है, लेकिन इस फास्ट वर्ल्ड में अभी 21वीं सदी में हमें थोड़े से रिटर्न ज़्यादा चाहिए होते हैं। और स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी, स्टॉक मार्केट जो अभी चल रहा है, लोगों में थोड़ी सी एजुकेशन बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट को लेके उत्साह है, लोग बहुत सारे आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्यों ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें अच्छे खासे रिटर्न्स वहाँ से जनरेट हो जाए। ये आज की पीढ़ी की थोड़ी सी विचारधारा है और हमारे जो बड़े लोग हैं वो थोड़ा एफडी के ऊपर ज़्यादा झुकाव रहता है। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्यों अच्छे हैं और एफडी में क्यों हमें कम रिटर्न मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर रिटर्न्स की बात करें तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हमें मिलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप आपको मिल जाते हैं जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो है रिटर्न्स अलग अलग तरीके के यहाँ पे मिलते हैं। डेट फंड की अगर हम बात करें तो लगभग हमें यहाँ पे 6 to 9% के रिटर्न मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन मार्केट रहते हैं। जो भी हमारे रिटर्न्स रहते हैं डिपेंडेंट ऑन मार्केट रहते हैं म्यूचुअल फंड के। डेट फंड की अगर बात करेंगे तो 6 to 9% के रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट एंटिटीज में आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। लिक्विड फंड की बात करें तो 7 to 8% रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, विच इज ग्रेटर देन इन्फ्लेशन एंड ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट। मतलब सेविंग अकाउंट में जो इतने आपको रिटर्न मिलते हैं उससे थोड़े ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट होते हैं। इक्विटी फंड की अगर बात करें तो 9 से लेके 14-15% तक आपको इक्विटी फंड में रिटर्न मिल जाते हैं। क्योंकि इक्विटी फंड में क्या होता है, जो भी फंड मैनेजर रहता है, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, जो भी फंड रहता है, वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और स्टॉक मार्केट में अगर तेजी हो जाएगी तो इक्विटी फंड में आपको अल्टीमेटली रिटर्न अच्छे मिलने ही है। तो ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एश्योर्ड रिटर्न मिलते हैं। किसी भी बैंक में, सेंट्रलाइज बैंक में या नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट बैंक में आप जाके एफडी करते हो 5 साल के लिए, वहां पे आपको एश्योर रिटर्न दिए जाते हैं कि 6 to 8% के रिटर्न आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मार्केट की तरह नहीं है कि मार्केट फॉल हो गया तो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न कम हो जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको 6 to 8% के रिटर्न मिलने ही है, अनलेस वो बैंक बंद नहीं हो जाता। अगर बैंक बंद हो गया या फिर कोई फ्रॉड हो गया, जैसे पीएमसी बैंक में हो गया था, उसके जैसे कोई फ्रॉड हो गया, तो ही आपको वहां पे दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आपको 6 to 8% के रिटर्न वहां पे मिलने ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में एश्योर रिटर्न मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, उसके ऊपर आपके डिपेंड हो जाएंगे, जो रिटर्न है वो डिपेंड हो जाएंगे। दूसरी बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में हाई लिक्विडिटी रहती है। बहुत सारे वहां पे पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में बहुत सारे बायस और सेलिंग होती रहती है शेयर्स की, तो लिक्विडिटी उनके यहाँ पे पर्याप्त होती है। आप अगर कोई म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हो तो मैक्सिमम 3 दिन में आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, अनलेस आप डेट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो या फिर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड खरीद ले हो। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, तो आपको 3 साल तक वहां पे रुकना ही पड़ता है।
डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसे आ जाते हैं, 3 साल के पहले आप निकाल लेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स तो फिलहाल हर जगह पे देना पड़ता है, टैक्स की भी बात करेंगे हम आगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईएलएसएस को छोड़ के, म्यूचुअल फंड का जो टाइप है ईएलएसएस का, उसको छोड़ के कोई भी म्यूचुअल फंड आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। ऐसी कोई वहां पे लिक्विडिटी की इशू नहीं आती है। आप अगर 6 महीने बाद कोई म्यूचुअल फंड निकालना चाहते हो तो आप इजीली वहां पे निकाल सकते हो, 3 दिन में आपके पैसे आ जाते हैं। एग्जिट लोड वहां पे कोई भी नहीं होता, मतलब कोई पेनल्टी है, कोई क्या है, ऐसा कोई चीज नहीं होती है। जीरो एग्जिट लोड होता है मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में। वही अगर फिक्स डिपॉजिट की हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि बैंक के पास अगर पूरी लिक्विडिटी होगी तो ही आपको वो पैसे या फिर रिटर्न वापस दे देंगे। तो और यहाँ पे क्या है कि 5 साल की एफडी है और आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए, तो आपको 0.5% की पेनल्टी देनी होती है और उसके बाद ही आपको वो पैसे मिल जाते हैं, अगर आप बिफोर मैच्योरिटी पैसे निकालते हो तो यहाँ पे ये एक बड़ी दिक्कत है, लिक्विडिटी कम है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगनी है। मतलब मेरा ही पैसा है, मुझे जल्दी चाहिए, तो मुझे 0.5% बैंक को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती है एफडी में। बाकी म्यूचुअल फंड और एफडी में इतना मतलब ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद आएंगे टैक्स के ऊपर। जो भी हम इनकम कमाते हैं इंडिया में उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। मतलब पूरा जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब रहेगा उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना होता है। अब जो भी म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी हमें रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। अब ये टैक्स किस प्रकार का है? शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? अगर आपने 1 साल से पहले कोई म्यूचुअल फंड का विड्रॉल कर दिया तो आपको 15% का वहां पे टैक्स देना पड़ेगा, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आपने 1 साल से ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड रखा है और आपको प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो गया है तो उसके ऊपर आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो 20% का आपको देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में अगर शॉर्ट टर्म में पैसे निकालते हो तो 15% टैक्स देना है। अगर 1 साल से ज्यादा तक पैसे रखते हो और आपको 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट होता है तो उस 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको एलटीसीजी देना है। मतलब ये 2 कंडीशंस है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर आप 3 साल के बाद पैसे निकालते हो, 3 साल के पैसे पहले निकालोगे तो आपको इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से वहां पे जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, तो अगर डेट म्यूचुअल फंड 3 साल बाद अगर निकालोगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है और उसके बाद आपको आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, जो भी आपने वहां पे प्रॉफिट कमाया है, कैपिटल गेन कमाया है, उसके ऊपर आपको 20% का जो है टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन सिस्टम आपको देखने के लिए मिलते हैं। टैक्सेशन के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट के टैक्सेशन सिस्टम पे। इनकम टैक्स का आपका जो भी स्लैब होगा उस हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट मिला है या फिर जो भी रिटर्न मिले हैं उसके ऊपर एफडी में टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर आप 0% इनकम टैक्स में आते हैं, मतलब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप 5% के स्लैब में आते हैं तो आपको पूरे इनकम के ऊपर पूरा 5% का स्लैब वहां पे लागू हो जाएगा और उतना टैक्स आपको पे करना होगा। अगर आप 30% के स्लैब के ऊपर आते हो तो आपको 30% का टैक्स वहां पे करना होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिक्स डिपॉजिट में आपके इनकम टैक्स के स्लैब के मुताबिक आपसे टैक्स लिया जाता है और म्यूचुअल फंड में जो होता है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से टैक्स आपसे लिया जाता है। अब आते हैं रिस्क के ऊपर, क्योंकि हम सारी चीजें जो करते हैं, पैसे है तो रिस्क इन्वॉल्व होगी और रिस्क हमें जितनी कम हो उतने हमें ज्यादा वहां पे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं मोस्टली, क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न कम हो जाएंगे। लेकिन जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको हाई रिटर्न मिलने हैं, हाई रिटर्न भी मिलेंगे और हाई रिस्क भी होगी, क्योंकि ये टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। या फिर डेट म्यूचुअल फंड रहेगा तो गवर्नमेंट के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड रहता है, वहां पे थोड़ी सी रिस्क आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों से पैसा रेज करती है और उसके बदले उनको इंटरेस्ट देती है और वो दे ही देती है। लेकिन आप अगर पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें टोटली रिस्क इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि जो फंड मैनेजर रहते हैं इक्विटी फंड के, वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट आया तो थोड़ी सी रिस्क उसके साथ आ जाती है।
हर बार मार्केट तेजी में रहेगा ये आप नहीं बता सकते। कभी कभी जैसे कि 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, तो पैंडेमिक सिचुएशन में पूरे स्टॉक्स मार्केट गिर गया था और स्टॉक्स थोड़े नीचे आ गए थे, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स भी कम हो गया था। तो वहां पे रिस्क इस तरीके की इन्वॉल्व होती है, लेकिन हाई रिस्क के साथ रिटर्न भी आपको हाई मिलते हैं। क्योंकि जिसने पैंडेमिक के बाद 2020 के बाद 2020 के एंड में इन्वेस्ट किया होगा म्यूचुअल फंड में, उसको 2022 के स्टार्टिंग तक बहुत अच्छे रिटर्न मिल गए होंगे, क्योंकि उसने रिस्क ली। इसकी वजह से उसके रिटर्न भी वहां पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो हाई रिस्क यहाँ पे आती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसके रिटर्न भी हाई रहते हैं। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हमने बैंक के फ्रॉड देखे हैं। पीएमसी बैंक का हमने फ्रॉड देखा, बैंक पूरी तरीके से बंद होने को आ गई है। तो इस हिसाब पे क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो आरबीआई के रूल के हिसाब से जो भी आपकी एफडी होगी उसमें से आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेगा। जो भी आपका अमाउंट होगा उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब अगर आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है तो भी आपको आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक से सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में जैसे कि कोई बैंक फ्रॉड हो गया या फिर बैंक बंद होने को हो गया, तो आपको यहाँ पे एफडी पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड सामने आते हैं, लेकिन खूब बहुत रेयर केस होते हैं ये। इसकी वजह से जो फिक्स डिपॉजिट के रिस्क है वो हम थोड़े से लो साइड में रख सकते हैं। रेयर केस मतलब ये जो पीएमसी बैंक का हुआ था उस केस में ही आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी एफडी अटक गई है 5 लाख रुपए की, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए विड्रॉल करने के लिए वहां पे परमिशन दी गई है एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। तो इस तरीके से 4 टाइप में हमने देखा कि कौन कौन से रिटर्न्स किस तरीके से है, लिक्विडिटी किस तरीके से है, टैक्स किस तरीके से और रिस्क कैसे यहाँ पे आ जाती है म्यूचुअल फंड में और फिक्स डिपॉजिट में। अब थोड़ी सी गोल सेटिंग की बात करते हैं। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म गोल रख रहे हो, मतलब 3 साल के बाद आपको कहीं कार लेनी है, कोई डाउन पेमेंट करना है घर के बारे में, या फिर कहीं वेकेशन पे जाना है, तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हो और आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपने 1 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एलटीसीजी अगर 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट होता है तो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का गोल आपको वहां पे कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा लंबा गोल रख रहे हो, 5 साल 10 साल का गोल रख रहे हो, तो आप एफडी में पैसा डाल सकते हो। आपको वहां पे रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी सेफ हो जाएगी, एश्योर्ड रिटर्न आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो गोल पहले आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से गोल के लिए मुझे कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बाय करना है, या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या फिर म्यूचुअल फंड लेना है, या फिर एफडी करनी है। तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड कीजिएगा, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है ये डिसाइड कीजिएगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो आपको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी आप बाय कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हो, आप बिगिनर हो या फिर आप यंग हो, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि म्यूचुअल फंड में मैं थोड़ी सी रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ। आप मिड एज में हो या फिर आप रिटायरमेंट पर्सन हो, तो आप यहाँ पे एफडी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम होती है और एश्योर रिटर्न मिलते हैं। तो ये दोनों के जो है डिफरेंसेस थे, क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो भी आपके सवाल है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।